गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपने प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे PYQ रे ऑप्टिक्स पर, ठीक है। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। रे ऑप्टिक्स पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो खंड सा था, जो कि आपको ठीक है खंड सा हम लोग डिस्कस कर रहे थे और खंड सा में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। क्या करना है? अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस, दोनों की कंडीशन देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सिंपल से एक बात है कि फोकस द्वितीय फोकस दूरी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो द्वितीय फोकस दूरी की बात करें, द्वितीय फोकस दूरी की बात करें तो द्वितीय फोकस दूरी क्या होता है कि वह बिंदु या फिर क्या चीज़ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या फिर जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका समांतर किरणें आ रही हैं, ये समांतर किरणें आ रही हैं तो यहाँ से अपवर्तन होगी और ये क्या हो जाएगी आपकी इस बिंदु पर मिलेगी। तो क्या वो पता ही है कि उत्तल लेंस क्या था? अभिसरित कन्वर्ज करती है लेंसों को, रेज को, किरणों को। तो कहाँ पर मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। तो ये इसका द्वितीय फोकस हो जाएगा। किसका द्वितीय फोकस हो जाएगा? उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अगर हम अवतल की बात करें तो समांतर आने वाली किरण, ठीक है, ये जाएगी ऐसे, डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि अवतल लेंस क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये डाइवर्ज कर देगा किरणों को। तो ये अगर हम देखें, अगर इनको मिलाएं तो ये इधर यहाँ पे कहीं आती हुई मिल रही होंगी ऐसे, ये बिंदु। तो हम ये कह सकते हैं कि F2 ये होगा। तो आप ये फिगर बना दोगे, और क्या लिख दोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस का द्वितीय फोकस बोलते हैं या फिर अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बोलते हैं। क्लियर है? नोट डाउन कर लें, आप लोग नोट डाउन कर लें। मार्कर थोड़ा हल्का है क्या? चेंज करता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक प्रकाश किरण, ठीक है, एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में गुजरती है। क्या हो रही है? गुजरती है, ठीक है। यदि जो आपतन कोण है, ठीक है, अपवर्तन कोण का कितना हो? दुगना हो। क्या हो? दुगना हो। तो आपतन कोण का मान कितना है? आपतन कोण का मान कितना है? ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रकाश किरण निर्वात से, ठीक है, इधर निर्वात है, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में क्या कर रही है? एंट्री कर रही है, ठीक है। ये म्यू अपवर्तनांक वाला माध्यम है, ये I है, ये क्या है? R है, ठीक है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना हो, यानी आपतन कोण यानी I कह रहा है आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना है, यानी अपवर्तन कोण R उसका कितना है? दुगना, यानी I=2R है। क्लियर है? तो हमसे कह रहा है कि आपतन कोण का मान क्या है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में शायद, ठीक है।
तो बिल्कुल उसी तरह लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपवर्तनांक म्यू है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ आई इज इक्वल टू कितना है, 2r है, तो पुटअप कर दो। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई के स्थान पे क्या कर देंगे हम लोग, 2r अपॉन में कितना, साइन आर, अपॉन में कितना, साइन आर। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन, सॉरी थीटा मैं कर दे रहा हूँ आर, मार्कर क्यों नहीं सही चल रहा है, अपॉन साइन आर, अपॉन साइन आर। साइन आर और साइन आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस आर, 2 कॉस आर अपॉन में कितना, अपॉन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस आर कितना हो जाएगा, कॉस आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा म्यू बाई 2। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स म्यू बाई 2 हो जाएगा, है ना, ये इनवर्स में जाएगा तो कॉस इनवर्स म्यू बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, आपतन कोण निकालना है, और हमारा आया क्या है, अपवर्तन कोण। तो आई इज इक्वल टू कितना होता है, आई इज इक्वल टू 2r गिवन है, तो ऐसा करिए आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, कुछ पूछना है तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, आई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। क्लियर है, मार्कर क्यों हल्का है समझ में नहीं आ रहा। नया मार्कर है जी, कॉपी कर ले आप लोग, कॉपी कर ले। ठीक है, कुछ पूछना है इसके अंदर, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। किसी माध्यम में, कोई माध्यम है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का जो वेग है वो है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस माध्यम में, इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण, जाने वाली किरण के लिए, किरण के लिए आपको क्या निकालना है, क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, क्रांतिक कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी, दे रखी है वेलोसिटी इसको दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हमें क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण क्या होता है, साइन सी इक्वल टू 1/n होता है। साइन सी इक्वल टू क्या होता है, 1/n होता है। तो अगर हमको n मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो n इक्वल टू आप कैसे निकाल सकते हो, n इक्वल टू होता है c/v, है ना, माध्य निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है आपकी 3.0 10 की पावर कितना 8, और v कितनी है तुम्हारी 1.5 इंटू 10 की पावर कितना 8, पॉइंट कैंसिल आउट, कितना हो गया 2 या, और 10 की पावर 8, तो n कितना आ गया, n जो आ गया 1/2 आ गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, n के स्थान पे वैल्यू पुट कर दो, साइन c इज इक्वल टू 1/n, तो साइन c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/,
2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मान निकालोगे साइन सी का, तो साइन सी, साइन में ये होता है साइन 30 का मान, तो सी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? कुछ पूछना है इसके अंदर, कर लें आप लोग फटाफट फास्ट। लिटिल बिट हल्का है, ठीक है, लाइट्स है, चलिए हटा दूँ हल्का सा। अगर कुछ लोग बाहर बात कर रहे हैं, अगर डिस्टर्ब हुआ तो उसके लिए सॉरी। कोशिश करता हूँ कि डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए जगह चेंज किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो बाहर खड़े होकर बात ही करते रहते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, मैंने सेकंड फोकस की परिभाषा आप लोगों को दे दी। अब क्या मैं दे रहा हूँ, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दे रहा हूँ। अवतल लेंस के प्रथम फोकस, लेंस के प्रथम फोकस की बात करें तो अवतल लेंस है, मैं दोनों की बात कर ले रहा हूँ भाई, सिंपल सा मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ। ये क्या है आपका उत्तल लेंस है, और ये क्या आपका अवतल लेंस है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि जो प्रथम फोकस का, कि वह बिंदु जिससे चलने वाली किरण या फिर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण, क्या चीज़, वह बिंदु जिससे चलने वाली किरण या फिर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये एक पॉइंट है, तो ये ऐसे पॉइंट यहाँ निकल रही है, और यहाँ पॉइंट निकलने के बाद ये क्या हो रही है आपका समांतर हो जा रही है। क्या जा रही है, समांतर हो जा रही है। ये ऐसा कोई पॉइंट है और क्या जा रहा है, समांतर हो जाता है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस बोलेंगे। अवतल लेंस एक बोलेंगे, प्रथम फोकस बोलेंगे। क्लियर है। अगर हम इसकी बात करें अवतल में, हमको लिखना किसके बारे में, अवतल लेंस में, तो यहाँ पर एक्चुअल में वास्तव में निकलती हुई यहाँ पर हमें क्या हो जाती है, प्रतीत होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ऐसे कोई किरण आ रही है, ये एक बिंदु है और हमको लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, लेकिन ये अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो इस बिंदु पे जिधर ये जा रही है या फिर जाती हुई प्रतीत हो रही है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस बोलेंगे। क्लियर है, आया समझ में? तो अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा क्या हो जाएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरण या फिर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस का प्रथम फोकस बोलते हैं। क्लियर है, आया समझ में? चलिए हटा दूं इसको। चलिए, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता किस लेंस की क्षमता किससे अधिक होगी, वायु में या जल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस लेंस की क्षमता किस में अधिक होगी, ठीक है, तो कह रहा है वायु में या फिर जल में। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो यहाँ पे किस लेंस की क्षमता किस में अधिक होगी, किसी लेंस है ना, या किसी होगा मेरे ख्याल से, किसी लेंस की क्षमता किस में अधिक होगी, वायु में कि जल में। तो आप लोग ये जान लो कि फोकस दूरी, यहाँ क्षमता की बात कर रहा है, फोकस दूरी, हम यहाँ पे फोकस दूरी की बात करेंगे। फोकस दूरी, अगर किसी भी लेंस को हम लोग किसी ऐसे माध्यम में या फिर किसी दूसरे माध्यम में हम डालते हैं, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ी जाती है। क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम किसी माध्यम में डाल रहे हैं, ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, जल में। ठीक है, तो जल में फोकस दूरी ज़्यादा होगी। जल में क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी,
अधिक होगी। अगर हम बात करें किसकी, क्षमता की, तो क्षमता क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। क्षमता क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। तो सिंपल सी जिसका F क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका क्षमता क्या होगा, कम होगा, और जिसमें F कम होगा वह क्षमता ज़्यादा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता वायु में, क्योंकि वायु की फोकस दूरी कम होगी, वायु में जो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी कम होगी, है ना। तो अगर वायु में फोकस की लेंस दूरी कम होगी तो फोकस दूरी कम होने से क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं लेंस की क्षमता कहाँ, वायु में ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं अतः लेंस की क्षमता वायु में क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, क्लियर है। यानी फोकस दूरी बढ़ गई, वायु जल में रखने पर फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है, कुछ पूछना है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, हटा दूं, लिख देंगे, क्योंकि वायु में, क्योंकि जल में फोकस दूरी बढ़ रही है, अतः क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी वायु में लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी, और वायु में ज़्यादा होगी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता कितनी है, -2 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता दे रखा है एक लेंस की क्षमता कितनी है, -2 डायोप्टर है। ठीक है, तो कह रहा है इसके फोकस पर रखी वस्तु, इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख में दर्शाइए, ठीक है, ये कह रहा है। अब यहाँ क्षमता दे रखा है, P इक्वल टू दे रखा है -2 डायोप्टर। कितना दे रखा है, P इक्वल टू -2 डायोप्टर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस दूरी निकाल लेंगे, F इक्वल टू होता है 1/P, तो हो जाएगा 1/-2। ठीक है, ये किस में आया, मीटर में आया, तो इसको क्या करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 2 पंचे 10 हो गया 50 सेंटीमीटर। तो F इक्वल टू हो गया -50 सेंटीमीटर। कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहा है कि इसकी किरण आरेख दर्शाइए। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, ये माइनस है, तो अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। फोकस दूरी किस में रखा है, मानक में रखा है, तो किस टाइप का होगा, ये अवतल लेंस होगा। तो अवतल लेंस होगा, तो अवतल लेंस बना दीजिए। ये मैंने क्या कर दिया, अवतल लेंस बना दिया। ठीक है, और ये मैंने खींच दिया मुख्य अक्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वस्तु रखी है, कहाँ रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति किरण आ रही है, फोकस पर रखी वस्तु। इसका फोकस यहाँ से आप दिखा दीजिए 50 सेंटीमीटर। ये रहा इसका फोकस F। ठीक है, ये रहा इसका फोकस F। अब फोकस पे रखी हुई वस्तु है, ठीक है, तो फोकस पे रखी हुई वस्तु है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किरण चलेगी ऐसे, तो यहाँ से किरण चलेगी तो क्या हो जाएगी, जो फोकस पर रखी होती हैं वो किरणें क्या होती हैं आपकी, जो फोकस पर रखी होती हैं वो किरणें क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। यानी जो वस्तु बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पर बनेगा। तो ये हो गया, ऐसा किरण आरेख हो गया। क्लियर है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है? किसी को सब्जी खरीदना हो तो जाओ खरीद लो, आलू टमाटर। चलिए हटा दो, पक्का, कंफर्म? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि 11 क्वेश्चन नंबर, कांच के बने
जो बोल दिया जाए तो अपवर्तनांक कहाँ से दिखा तो लेंस की प्रकृति क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कांच के बने एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक कांच से अधिक है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कह रहा है। कांच के बने एक उत्तल लेंस को एक द्रव में, ऐसे द्रव में जिसका अपवर्तनांक कांच से क्या है, अपवर्तनांक कांच से अधिक है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी 3 कंडीशन होती है ना, 3 कंडीशन होती है। ठीक है, देखिए लेंस को अगर किसी भी द्रव में डुबो रहे हैं तो फोकस दूरी तो बढ़ना ही है। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ना है। क्लियर है, इट देख लो। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ कि क्या होना है, फोकस दूरी बढ़ेगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, बस एक केस में जब बराबर होता है तो फोकस दूरी क्या होता है, अनंत हो जाता है। चलिए, तो हम यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस को एक अवधि द्रव में जिसका अपवर्तनांक यानी NL, अगर हम यहाँ पे NL लेस देन NG कर दें और एक जगह NL इज इक्वल टू NG कर दें और एक जगह NL इज ग्रेटर देन NG। मैं यहाँ पे पूछ एक ही केस है, मैं तीनों केस को डिस्कस कर ले रहा हूँ। यहाँ कह तो रहा है एक केस, लेकिन मैं तीनों केस को डिस्कस कर ले रहा हूँ। अगर हम इसकी बात करें NL इज लेस देन NG, यानी कांच का जो द्रव का अपवर्तनांक है कांच के अपवर्तनांक से कम है, तो फोकस दूरी बढ़ेगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी। लेकिन होगा क्या फोकस दूरी बढ़ जाती है लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, प्रकृति नहीं बदलेगी। यानी अगर वो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में है। अगर हम इस कंडीशन में आते हैं तो फोकस दूरी अनंत हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसका मतलब अनंत हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो लेंस है वो एक समतल की तरह बिहेव करेगा, समतल तल की तरह है ना, समतल की तरह बिहेव करेगा, यानी वो अदृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। और अगर NL ग्रेटर देन NG है तो फोकस दूरी तो बढ़ेगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ेगी। लेकिन होगा क्या, इसमें ये होगा कि जो उत्तल है, उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति व अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यानी प्रकृति बदल जाती है। क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, बदल जाती है। अगर ये केस है तो ये हमारा ये वाला केस है, थर्ड केस। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा फोकस दूरी बढ़ जाएगी और यहाँ पे कौन सा, उत्तल लेंस। तो हमारा आंसर रहेगा कि उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा और फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा ये 3 केस है। अगर इक्वल होता है तो लेंस क्या होता है, समतल की तरह बिहेव करता है, और अगर कम है तो प्रकृति नहीं बदलेगी, केवल फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, हटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एफ फोकस दूरी वाले, एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से, दर्पण लेंस ही है, दर्पण तो मेरे ख्याल कोर्स निकल गया है क्या, चलो कोई बात नहीं, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से एफ दूरी पर स्थित, एफ दूरी पर स्थित प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये उत्तल दर्पण है, हम लोग में केवल लेंस है, दर्पण पर क्या हो गया, हट चुका है मेरे ख्याल से। तो हम लोग जो लेंस वाला टॉपिक है उसे कवर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आगे है तो मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, एफ फोकस दूरी उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण कौन सा होता है, ये उत्तल दर्पण है ना, आप लोगों को पता होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा, उत्तल दर्पण है। और इसकी फोकस दूरी, आप लोगों को पता है किधर होती है, इसकी फोकस ये होता है। ठीक है, फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से एफ दूरी पर स्थित प्रतिबिंब, कहाँ पे, एफ दूरी पर स्थित, यानी यहाँ पर कहीं पे, इतनी दूरी पर, तो उससे मतलब नहीं होता है, आपको पता ही है ना, कि इसमें कहीं भी हम रखें, कहीं भी रखें वस्तु को, तो क्या होता है आपका, ऐसे कर लो। ठीक है, एक तो ऐसे जाएगी, है ना, एक ऐसे जाएगी, और है ना, समानता किरण कहाँ जाएगी, फोकस को जाएगी। और आप एक और कर लो, कहाँ से कर ले, वक्रता केंद्र से, ये आपका, तो यहाँ से भेज दो, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर एक वास्तविक नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे, फोकस और कहाँ पे, फोकस और दर्पण के बीच में। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे इधर कहीं भी रखेंगे तो हमें यही केस मिलता है। क्लियर है, हटा दो उसको। इसमें हम लोगों को एक ही केस मिलता है, कौन सा वाला, कि छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, और फोकस को दर्पण के बीच में बनता है। ठीक है, चलिए, वैसे भी आना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, n इज इक्वल टू 3/2, n इज इक्वल टू 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के, अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस को n इज इक्वल टू 3/2, n इज इक्वल टू 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर, अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ग्लास का है और द्रव का अपवर्तनांक सेम है, यानी वो कौन सी कंडीशन हो रही है, Ng इज इक्वल टू NL वाला, है ना, Ng इज इक्वल टू NL वाला जो केस है वो, यानी समान वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकृति फोकस दूरी और प्रकृति पर, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, और प्रकृति क्या हो जाएगा, समतल की तरह बिहेव करेगा। जो भी दर्पण उत्तल लेंस किस तरह बिहेव करेगा, उत्तल लेंस जो है समतल की तरह व्यवहार करेगा, समतल की तरह व्यवहार करेगा, यानी अदृश्य हो जाएगा, है ना, दिखाई नहीं देगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। और फोकस दूरी की बात करें तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लैंग्वेज में लिख दो कि हाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, और वो एक समतल की तरह बिहेव करेगा, वो अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 15। लेंस के प्रकाशिक बिंदु से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो लेंस का प्रकाशिक बिंदु क्या कह रहा है, ये लेंस है, तो लेंस का प्रकाशिक बिंदु ये होता है कि वह बिंदु जिससे जाने वाली किरण, वह बिंदु जिससे जाने वाली किरण बिना विचलित हुए क्या होते हैं, बिना विचलित हुए लेंस के आर पार निकल जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ये जो है बिंदु, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो सिंपल सा आप लिख दीजिए कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली किरण बिना विचलित हुए क्या होती हैं, आर पार निकल जाती हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आप इसका फिगर बना दीजिएगा, ये प्रकाशिक बिंदु हो जाएगा। ठीक है, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र दे रखा है n/2 n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं, हमको सीमाओं का उल्लेख करना है। सीमा, तो सीमाएं यहाँ पे बस इतना ही है। गोलीय पृष्ठ का जो व्यास है ना, जो गोलीय पृष्ठ होता है ना, ये आपका उत्तल है। ठीक है, ये क्या है, अवतल पृष्ठ है, इसी के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ सतह है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो गोलीय पृष्ठ है, ये जो गोलीय पृष्ठ है, जो इनका व्यास है ना, इनका जो व्यास है वो कम होना चाहिए। ठीक है, गोलीय पृष्ठ का व्यास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बस यही मेन चीज़ है। ठीक है, क्लियर है। तो ये खंड सा जो है वो आपका पूरा हो गया, खंड सा जो हो गया वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और कुछ इसमें नहीं है। क्लियर है, कुछ पूछना है? चलिए, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और बेनिफिशियल भी होगा। और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि 10 तारीख तक पूरा अपलोड कर दूंगा, तो इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत सैड हूँ कि जो वीडियोज़ हैं PYQs अब तक के पढ़ जानी थी सारे चैप्टर्स के, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, दिन में भी बनाने की कोशिश करूँगा और नाइट में भी बनाने की कोशिश करूँगा, और मैक्सिमम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बस आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और इस टाइम बोर्ड एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे, जब लास्ट टाइम बचा हुआ प्रिपरेशन का, अपनी आशा, अपने होप को मत खोएं, एक स्ट्रैटेजिक पढ़ाई को लेके चलें। ठीक है, कोई भी चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अभी भी कुछ बहुत टाइम है, अगर आप चाहें तो अच्छे से रिवाइज हो सकता है। तो बिना होप खोए, बिना आशा खोए, है ना, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। बोर्ड में अभी भी आप लोग कहते हैं 85 क्रॉस कर सकते हैं, 90 क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को देखें और 90% आपका बहुत आसानी से, अगर ऑल PYQs देख लेते हो तो क्रॉस हो जाएगा। लेकिन मेहनत करना पड़ता है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, ना ही बनाया गया है। तो मेहनत करनी है तो मेहनत करनी है। ठीक है, तो
वेल डन, और आप लोग अच्छे से करें, ठीक है, थैंक यू।